बात होगी तारक मेहता के बारे में। जो जेठालाल का जो परेशानी चल रही थी उनकी शॉप की, वो हल हो गई। फिर वैलेंटाइन डे चल रहा है तो प्रॉमिस डे में जो भिड़े ने शक किया टप्पू पर, वो भी शक उनका फेल हो गया, है ना। जाके देखा तो टप्पू ने अकेले सोनू को ही गिफ्ट नहीं दी थी, बल्कि सारे ही दोस्तों को गिफ्ट दी थी। तो जो भिड़े हैं वो यहाँ फेल हो गए। तो और उसके बाद में जो हुआ है वो अब जो बताया जा रहा है कि पोपटलाल का भिड़े का जो झगड़ा है, वो दरअसल बात ये है कि जो पोपटलाल हैं वो अपनी शादी के लिए कोशिश करते रहते हैं कहीं न कहीं, और इसी चक्कर में वो दाने डालते घूम रहे हैं। यानी उन्होंने हर जगह मतलब मंदिरों में जाके प्रसाद चढ़ाया अपनी शादी के लिए, और जानवरों को वो खाना खिलाते हैं और जो कुछ उनसे हो सकता है वो करते हैं, मतलब इसलिए कि उनकी शादी हो जाए। और इसलिए वो जो है वो कबूतर टेरेस पे नहीं आते। तो वो जो भिड़े की स्कूटर होती है सखाराम, उसके सीट पर दाना डाल देते हैं। अब यहाँ भिड़े देख लेता है और उनको मतलब जाके बोलता है पोपटलाल को कि दाना यहाँ डालोगे, और एक हिसाब से नुकसान भी हो सकता है मतलब सीट का, कि जैसे परिंदे हैं वो चोंच मारे तो हो सकता है सीट फट जाए। तो शायद इस करके दोनों में बहस होती है और लड़ाई होती है। इतने में बापूजी देख कर आते हैं समझाने बुझाने, हालांकि उनके धक्का मुक्की का शिकार वो भी हो जाते हैं। लेकिन बात समझ में आ जाती है कि पोपटलाल ने ऐसा अपनी शादी के लिए किया। अब खबर ये भी सुनी गई है कि पोपटलाल की जो शादी है वो किसी भूत से होने वाली है, यानी कि चुड़ैल, क्योंकि वो बहुत जी-जान से कोशिश कर रहे हैं उनकी शादी के लिए। और एआई के मुताबिक भविष्यवाणी जो हुई थी उसमें पोपटलाल की शादी भी थी। तो सारे काम तो हो गए। अब जो है पोपटलाल की शादी बाकी है और एक दया भाभी का वापस आना बाकी है। तो यहाँ बापूजी समझाते बुझाते हैं। फिर मामला ये हो जाता है कि पोपटलाल को चिंता है कि परिंदे मतलब पानी पिएँ, दाना खाएँ, ऐसी जगह बनाने की जो वो शिकायत करते हैं भिड़े से कि मतलब गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परिंदों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था हो। तो इस पर भी चर्चा की उन्होंने, और भिड़े भी राज़ी हो गए कि एक हिसाब से देखा जाए तो अभी इसके बाद में गर्मी जो है स्टार्ट होने वाली है, गर्म मौसम। तो ये एपिसोड एक सबक के तौर पे बनाया गया है, क्योंकि सबक देना अच्छी बात है, सही सिखाना, यानी कि अभी जो गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो परिंदों के लिए ना सारे ही जन कुछ ना कुछ करें, उनके खाने-पीने की व्यवस्था है ना, बंदोबस्त सारा करके रखें। तो यहाँ बात मेन ये थी, है ना। और फिर वो जब बातें होती है भिड़े में, बापूजी में और पोपटलाल में, तो भिड़े जो है वो उस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं कि कबूतरों के लिए या परिंदों के लिए जो भी है वो खाना-पानी की व्यवस्था करेंगे और जगह बनाएँगे। मगर पोपटलाल कहते हैं कि टप्पू सेना के साथ मिलकर ये काम मैं खुद करूँगा, और इसी तरह एक घर बन जाता है कबूतरों के लिए, परिंदों के लिए, जहाँ उनके लिए खाना-पानी का इंतज़ाम होता है। और सभी वहाँ जमा होते हैं पोपटलाल के समेत कि घर तो बन गया, दाना-पानी भी रख दिया गया, और जो परिंदे हैं उनके आने का इंतज़ार हुआ, और परिंदे आ भी गए और खाने-पीने भी लग गए। तो ये एक बोलते हैं ना सबक होता है, जैसे पहले हुआ करता था। तो अभी थोड़े एपिसोड अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, यानी कि एक बार फिर मज़ा आने लगा है। और रेटिंग भी मेरे ख्याल से जो प्रोग्राम की है वो थोड़ी ऊपर-ऊपर होने लगी है ना। ख़ैर वो तो ऊपर-नीचे चलता ही रहता है, जहाँ कहानी बोरिंग हुई रेटिंग नीचे चली जाएगी, जहाँ कहानी लोगों को अच्छी लगी रेटिंग फिर से ऊपर आ जाएगी। लेकिन यहाँ है मेन सवाल पोपटलाल की शादी का और दयाबेन की वापसी का।